नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और देखे साथियों, जो शिक्षण विधियां हैं सामाजिक अध्ययन की, शिक्षण विधियों का अंतिम टॉपिक है मूल्यांकन। 12वीं यूनिट है और इस 12वीं यूनिट का अंतिम टॉपिक है मूल्यांकन। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए, मूल्यांकन का वीडियो मैंने यहाँ फिर से नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंदर जो यूनिट 5 है, वहां पर इस मूल्यांकन को बहुत डिटेल में समझाया है, एक एक चीज समझाई है। इसलिए उस चीज को यहां मैंने रिपीट नहीं किया है। मूल्यांकन के प्रकार, इसका अर्थ, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, मूल्यांकन और मापन में अंतर, तो एक एक चीज वहां समझाई है। इसलिए इस चीज को दोबारा रिपीट नहीं किया मैंने। आप वो वीडियो जाकर देखिएगा पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो। यूनिट 5 और यूनिट 5 के अंदर चैप्टर 6 और चैप्टर 7, वो दोनों चैप्टर देखिएगा, वो मूल्यांकन से ही संबंधित हैं। लेकिन हम सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के अंतर्गत इसके क्वेश्चन सोल्व जरूर करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि आपको वो चैप्टर कितने अच्छे से आपने पढ़ा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की नेचर है, यानी मूल्यांकन की प्रकृति है। निदानात्मक, उपचारात्मक, 1 व 2 दोनों, और विश्लेषणात्मक। अब इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर है 1 व 2 दोनों। यानी निदानात्मक और उपचारात्मक का मतलब क्या होता है? देखिए, मूल्यांकन होता कब है? जब सारा कार्य समाप्त हो चुका है, उसके बाद हम उस कार्य के मूल्य का अंकन करते हैं, उसे मापते हैं। क्या? कि जो हमने कार्य किया, उस कार्य में किस हद तक हम सफल हुए हैं और किस हद तक असफल हुए हैं। तो उपचारात्मक और निदानात्मक दोनों प्रक्रिया होती है मूल्यांकन की। निदानात्मक क्या होता है? किसी भी समस्या को जानना कि वो समस्या है क्या, उसे कहते हैं निदानात्मक। और उपचारात्मक क्या होता है? अब उस समस्या का हल करना, उपाय करना। जैसे किसी व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सबसे पहले डॉक्टर ये चेक करेगा कि इस व्यक्ति को बीमारी क्या है, तो वो उसकी जांच करेगा। जांच करेगा, वो जो जांच करना है वो तो है निदानात्मक। और उसे पता चल गया कि मलेरिया है, अब वो मलेरिया का इलाज करने के लिए उसे मलेरिया की दवाई देगा। ये होता है उपचारात्मक। सेकंड क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया है नकारात्मक, सकारात्मक, 1 व 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कैसा है? ये नकारात्मक तो बिल्कुल नहीं है, सकारात्मक प्रक्रिया है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यांकन की विशेषता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन में छात्रों के व्यवहार के विषय में सामग्री एकत्रित करने के समस्त साधन सम्मिलित रहते हैं और उपयुक्त सभी। अब आप सोचिए इसका कौन सा आंसर होगा? सबसे पहला भी बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 4, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह समस्त शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। उपरोक्त कथन है किसका है? जेबी वेस्ले, एमपी मुफात, जेम्स एम ली और 1966 का कोठारी आयोग। तो ये जो कथन है ये कोठारी आयोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मूल्यांकन बहुमुखी होता है। मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और मूल्यांकन एकांगी है। तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? वो मूल्यांकन का वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा समझाया है। जिस वीडियो में, उसी वीडियो के अंदर मूल्यांकन और मापन, इन दोनों में अंतर भी आपको बताया है। वहां आपको बताया था कि मूल्यांकन तो होता है बहुमुखी, जबकि मापन होता है एकांगी। बहुमुखी मतलब मूल्यांकन का जो दायरा है बहुत विशाल होता है, जबकि मापन का दायरा बहुत सीमित होता है। तो एकांगी जो विशेषता है ये किसकी है? ये मापन की है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मूल्यांकन की नहीं है। तो ये वाला जो फोर्थ है ये इसकी विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। ये 3 सोपान। उद्देश्य का निर्धारण, बिल्कुल सही बात है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन, अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण और मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन और निर्माण।
अब देखिए तीनों ही बिल्कुल सही है और यही इनका स्टेप है, यही इनके सोपान हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? लिखित, प्रायोगिक, मौखिक और उपरोक्त सभी। तो देखिए जो पढ़ने की योग्यता और उच्चारण की जांच के लिए कौन सी ली जाएगी, आप बताइए। क्या प्रायोगिक ली जाएगी या लिखित होगी, मौखिक ली जाती है? क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की विशेषता है, कौन सी है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता और व्यापकता। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। आप जो परीक्षा दे रहे हैं ये कौन सी, ये ऑप्शन जो है ये आपके सामने जो है ये क्या है? ये वस्तुनिष्ठता का ही एग्जाम्पल है, हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को ही सोल्व कर रहे हैं। विभिन्न उत्तर ना होकर एक ही उत्तर है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है तो क्या उत्तर क्या सभी हैं इसके? नहीं, एक ही उत्तर होगा। यही होता है वस्तुनिष्ठता और इसका आंसर भी क्या है? वस्तुनिष्ठता है। देखिए एक ये टर्म और आती है, विश्वसनीयता और वैधता। ये क्या होती है आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। विश्वसनीयता, जैसे मान लीजिए हम मूल्यांकन के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं परीक्षण। अब जिस परीक्षण के द्वारा हम एक ही विषय को बार बार जब उसको करें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। जैसे कोई विद्यार्थी है, जब फर्स्ट एग्जाम हुआ क्लास में, टेस्ट, उसमें उस बालक के आए 10 में से 8 नंबर, जिस मास्टर ने चेक किया। सेकेंड टेस्ट हुए 2 महीने बाद, उसमें आए 7 नंबर। तीसरा टेस्ट हुआ, फिर उसमें 8 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। 100 नंबर का पेपर हुआ, वही 70 नंबर, 80 नंबर। यानी उस बालक का जो पेपर का एवरेज है उसके मार्क्स का, वो लगातार एक ही एक एवरेज रह रहा है, लगातार आसपास। यानी उस बालक का मूल्यांकन के लिए जो हम परीक्षण कर रहे हैं, उस परीक्षण में क्या है, समझेगा इसको, उस परीक्षण में क्या है? विश्वसनीयता। जब आप बार बार परीक्षण करते हैं और हमारे सामने जो हमारे आंकड़े आते हैं वो लगभग समान रहते हैं, तो वो तो होती है विश्वसनीयता। और इस ये जो विश्व विश्वसनीयता है, इसका प्रयोग हम किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जैसे मान लीजिए हम परीक्षण विश्वसनीयता का प्रयोग किया, ये बार बार वही मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई ना कोई उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? हम ये देखना चाहते हैं कि बालक पूरे साल भर में किस मात्रा में सीखा है, किस हद तक सीखा है, कितना सफल हुआ है, कितना असफल हुआ है। यानी वैधता क्या होती है? वैधता बराबर विश्वसनीयता प्लस उद्देश्य। जो परीक्षण उस विश्वसनीयता के साथ हमारे उद्देश्य को पूरा कर रहे हो, उसको हम कहते हैं ये एक वैध परीक्षण है। तो ये माइनर सा डिफरेंस है इनमें। 9वां है, घटनाव्रत प्रपत्र है, संचय आलेख, एनेक डोटल आलेख, रेटिंग स्केल और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी होगा, सेकंड होगा एनेक्डोटल आलेख। ये होता क्या है एनेक्डोटल आलेख? घटनावर्त प्रपत्र। ये कुछ नहीं उलझाने के लिए लिख रखा है। जब किसी बालक के कार्य या कोई घटना का जब हम वर्णन करते हैं तो उसे एनेक्डोटल आलेख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया? यह क्वेश्चन जब आपको मूल्यांकन का पूरा टॉपिक समझाया उसमें भी आया था। किलपैट्रिक, रूसो, जॉन डीवी और ब्लूम। क्या होगा? ब्लूम। और है कौन से, वो अभी आएगा आगे क्वेश्चन में। उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता है। उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और उपरोक्त सभी। तो जो उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन होता है उसकी विशेषता क्या होती है? बिल्कुल सही है साथियों,
बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। तीनों शामिल कर दिया इसने। वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए और वैधता होनी चाहिए। वैधता तो आपको क्या बताया था, जिसमें यह भी हो विश्वसनीयता प्लस उद्देश्य को अगर वो पूरा कर रहा है तो वो परीक्षण कैसा है, वो वैध परीक्षण है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मूल्यांकन में बल दिया जाता है मात्रा पर, गुणों पर, मूल्य पर और उपरोक्त सभी पर। अब बताइए इसका क्या होगा, सभी सही है इसमें। 12वें का हो जाएगा फोर्थ। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय हम किससे करते हैं, मापन से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यह मात्रा को बताता है। परीक्षा से और मूल्यांकन से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मूल्यांकन से। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व है उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन के साधन और उपयुक्त सभी। अब बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य तत्व हैं अधिगम अनुभव, उद्देश्य, मूल्यांकन के साधन, ये सभी है इसमें राइट आंसर। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में शामिल है सत्य असत्य प्रश्न, वर्गीकरण पर आधारित, विकल्पात्मक प्रश्न, यानी जो बहुविकल्प वाले होते हैं वो क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्या आंसर होगा राइट। बहुविकल्प वाले भी आते हैं, उसी में वर्गीकरण पर आधारित भी होते हैं, सत्य असत्य पर भी आधारित होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, उपयुक्त सभी। देखिए आपसे मैं बहुत बार जो क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे जितने भी आज तक मॉडल पेपर टेस्ट पेपर लिए हैं उनमें ये सब प्रश्न दिए हैं मैंने। विकल्प 4 है, लेकिन ऐसा नहीं आप सिर्फ इसमें बहुविकल्प वाला ही सही करें, यह भी एक प्रकार टाइप है। बहुविकल्प के अंदर ऐसे ऑप्शन है, सत्य असत्य वाले हैं, वर्गीकरण है, सभी सही है। इसका राइट आंसर ये होगा। अच्छे प्रश्न की विशेषता है, प्रश्न की भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए, प्रश्न स्तरानुकूल बनाए जाने चाहिए, प्रश्न द्विअर्थी नहीं होने चाहिए और उपयुक्त सभी। अब क्या होगा इसका राइट आंसर, ये सारी सही हैं ऑप्शन फोर्थ। मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रियाओं, संवेगात्मक एवं बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं। साक्षात्कार, सेकंड है प्रश्नावली, निरीक्षण प्रविधि और उपयुक्त सभी। किस प्रविधि के द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रियाओं, संवेगात्मक, बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये निरीक्षण प्रविधि ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि इस निरीक्षण प्रविधि के अंदर एक प्रकार से ये सब चीजें इंक्लूड हो जाएगी। ये एक बड़ा शब्द है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन के अंदर इन सब चीजें, ये जो सब है ये सब शामिल हो जाएगी इसमें। जबकि साक्षात्कार और सिर्फ प्रश्नावली के द्वारा ये तो बहुत ही न्यूनतम है, इसके द्वारा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। साक्षात्कार हो सकता है लेकिन इतना डिटेल में जो ये चीजें हैं वो हम सिर्फ साक्षात्कार से पता नहीं लगा सकते। तो राइट आंसर है निरीक्षण प्रविधि। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुनरावर्ती प्रश्न किए जाते हैं ज्ञान प्रदान करने हेतु, प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु, विषय वस्तु को समझाने हेतु और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, पुनरावृत्ति वाले प्रश्न किए जाते हैं ज्ञान प्रदान करने के लिए, विषय वस्तु को समझाने के लिए, प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु। इसका राइट आंसर सेकंड ही होगा। पुनरावृत्ति प्रश्न क्यों किए जाते हैं, प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है अधिगम अनुभव से, विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से और उपयुक्त सभी। ये सारे सही है इसमें, फोर्थ होगा इसका।
सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है? किस गुण की अवहेलना करती है? निरंतरता, सहकारिता, व्यापकता और उपरोक्त सभी। अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए, मूल्यांकन का एक गुण आपको बताया था क्या, कि मूल्यांकन एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन साल के अंत में एक बार परीक्षा जो है वो आयोजित होगी, उसी के आधार पर मूल्यांकन होगा। तो वो किस गुण की अवहेलना कर रही है? वो ए होगा इसका, निरंतरता। डॉक्टर वी एस ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है शिक्षण उद्देश्य से, मूल्यांकन के साधन से, सीखने के अनुभव से और उपरोक्त सभी। थोड़ी देर पहले इनका क्वेश्चन आया था ब्लूम का, तब आपको मैंने बताया था कि इसका जो आंसर है वो हम देखेंगे। तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, फोर्थ होगा उपरोक्त सभी। क्या बताइए, मूल्यांकन प्रक्रिया में उद्देश्य होना चाहिए, ये उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है। सीखने का अनुभव और मूल्यांकन के साधन, उद्देश्य, साधन और अनुभव, ये तीन चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन ये आया हुआ है रीट के एग्जाम में। जो वीडियो बनाया था मूल्यांकन का उसमें भी इसके बारे में बताया। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया है इसका पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड न प्रदान करना, ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष समप्रति में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? फर्स्ट इज राइट आंसर, ये होगा इसका, समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया है इसका पता लगाना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला क्या है? वैधता, उसके बाद है विश्वसनीयता, निदानात्मकता और नकारात्मकता। यह भी 8/8/2012 में यह क्वेश्चन आया हुआ है लेवल सेकंड में। अब देखिए क्या हो सकता है इसका, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, वैधता होती है, विश्वसनीय होता है और निदानात्मकता होती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों के ज्ञान की जांच, उत्तम कक्षा कक्ष की जांच, शैक्षिक नियोजन और सामाजिक विकास। अब क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या यह हो सकता है, या फिर सिर्फ ज्ञान की जांच? शैक्षिक नियोजन नहीं, राइट आंसर इसका कौन सा होगा? सामाजिक विकास। तो ये थे दोस्तों 24 क्वेश्चन, और वो मूल्यांकन का वीडियो आप जरूर देखिएगा। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, वहां भी आपके काम आएगा। देखिए मूल्यांकन का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वहां मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, क्योंकि ये टॉपिक यहां भी आना था शिक्षण वीडियो में। शिक्षण वीडियो के अंदर भी आपका ये क्वेश्चन आएगा 100% इसमें से, और जो यूनिट 5 है बाल विकास की, वहां भी क्वेश्चन आएगा ये। तो दोनों जगह ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। और जितना मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है, अगर उतना भी आपने अच्छे से पढ़ लिया, ये सारा पेपर आपसे सोल्व होगा। उस वीडियो को अगर आपने देखा है, ये 24 के 24 क्वेश्चन आप सोल्व कर देंगे। और इस 24 में से आपके कितने सही हुए जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।